नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। अभी के लिए बड़ी खबर है और एक बुरी खबर है। बिहार एसटीईटी में जिस प्रकार से 7वें चरण के अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे कि उनका शेड्यूल आएगा, 7वें चरण का नोटिफिकेशन आएगा, परंतु आज दैनिक भास्कर की एक खबर ने हिला कर रख दिया है तमाम 80,402 अभ्यर्थियों को। आखिर आपस में लड़ने का कुछ न कुछ परिणाम निकलना ही चाहिए था और शिक्षा विभाग ने ऐसा परिणाम निकाल दिया, ऐसी मांगें मानी गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब लगातार लोग मेरिट, कोई नॉट मेरिट के नाम पर लड़ते रहे। विभाग ने अपना पंचवर्षीय योजना तैयार कर लिया है और आप लोगों के सामने ला दिया है। पहले मैं बता दूं कि क्या क्या निर्णय आप लोगों की स्क्रीन के सामने आप जब अभी देख रहे होंगे, आपके होश फाख्ता हो गए होंगे कि एसटीईटी जल्द और इसके रिजल्ट के बाद ही 7वें चरण की भर्ती। ये एक लाइन जो है तमाम 80,402 अभ्यर्थियों के शरीर पर पूरी ठंडक ला दी होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर एसटीईटी होती है, उसके रिज़ल्ट के बाद अगर 7वें चरण की बात की जाती है तो पहले एग्जामिनेशन होगा, फिर एग्जामिनेशन रद्द होगा, फिर दूसरा एग्जामिनेशन होगा, फिर केस होगा, फिर सुनवाई होगी, फिर केस होगा, फिर सुनवाई होगी, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर संशोधन होगा। आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे कार्य में तकरीबन साल से 2 साल का समय आराम से लग सकता है, परंतु आप अभी भी नहीं समझेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आगे की खबर देखें आपके थोड़े और होश ठंडा हो जाएंगे। बिहार बोर्ड को शिक्षा विभाग का आदेश मिल चुका है। कॉमर्स सहित 33 विषयों के अन्य विषयों के 33,000 पदों के लिए परीक्षा कराई जाए। पहले मैं जो खबर प्रकाशित की गई है उस खबर को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। बाकी इसके जो भी पहलू होंगे उस पहलू को हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें खास बात क्या है कि 7वें चरण में हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी दोनों स्कूलों में 1 लाख पदों पर बहाली होनी है। छठे चरण की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, ऐसा कहना है माननीय शिक्षा विभाग और साथ ही शिक्षा मंत्री का। और 2019 में जो एसटीईटी की परीक्षा हुई थी वो मात्र 8 विषयों के लिए +2 के लिए हुई थी। लगभग 33,000 पदों के लिए बिहार बोर्ड एसटीईटी अब लेगा। एसटीईटी 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों में 8 विषयों के लिए 12,170 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी। इसमें कॉमर्स, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयों के लिए आवेदन ही नहीं लिए गए थे। अब आवश्यकता अनुसार इन विषयों के साथ ही गणित, विज्ञान आदि विषयों के लिए भी एसटीईटी ली जाएगी। हाई स्कूल के लिए 7 विषयों में 25,270 पद एसटीईटी के लिए आयोजित परीक्षा की गई थी और एसटीईटी 2019 में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 26,687 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 53,715 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। परीक्षा में 1,78,577 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 21 जून 2021 को एसटीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जिसमें मेरिट सूची के सफल अभ्यर्थियों के साथ ही क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट भी दिया गया। एसटीईटी 2019 के सफल सभी अभ्यर्थियों को समान मौका मिलेगा, ऐसा शिक्षा विभाग ने माना है, आदेश निकाला है। एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की वैधता जून 2021 में समाप्त हो रही थी, इसकी पात्रता उम्र भर के लिए कर दी गई है और आगामी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में ये सभी पात्र होंगे, ऐसा आदेश आ चुका है। और ख़ास बातें जो हैं उसमें कॉमर्स, भूगोल, हिंदी सहित अन्य विभिन्न विषयों के उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए परीक्षा होनी है। विभिन्न विषयों के लिए 33,000 पदों के लिए शेड्यूल जारी करने का निर्देश दे दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। इसके लिए एसटीईटी 2019 पहले ले ली गई थी, जिसमें 30,675 मेरिट लिस्ट में और 52,000 क्वालिफाइड थे। पहली एसटीईटी 2011 में हुई थी, दूसरी 2019 में और अब तीसरी 2022 में होगी। और 2022 में एसटीईटी उसकी रिज़ल्ट के बाद 7वें चरण, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे निर्णय का स्वागत मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अभ्यर्थी करना चाहेगा और इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि विगत 3 वर्षों से एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षा का परिणाम आने के बाद अपने नोटिफिकेशन का, ताकि वो आगे आगामी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सके। और उस बीच अगर ये खबर आती है कि 7वें चरण की भर्ती एक एसटीईटी परीक्षा होगी, उसके बाद उसकी रिज़ल्ट के बाद होगी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ बात नहीं हो सकता है। क्योंकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा एसटीईटी अगर ली जाती है तो काफ़ी अधिक देरी की संभावनाएं बन रही हैं।
शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इसके लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा भी है। संभावना है कि एसटीईटी 2019 के रिजल्ट जारी होने के बाद ही हाई स्कूलों में या 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होगी। एसटीईटी 2019 में कॉमर्स के अभ्यर्थी शामिल नहीं किए गए थे। अभ्यर्थियों की अपील पर हाईकोर्ट ने कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए एसटीईटी आयोजित करने के लिए कहा था। अब शिक्षा विभाग ने कॉमर्स के साथ ही उन विषयों के लिए भी एसटीईटी आयोजित करने के लिए बीएसईबी से कहा है जिस विषय के शिक्षकों की उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अधिक आवश्यकता है। बाकी आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए बीटेट अभी नहीं होगा, चूँकि प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट नहीं लेने का सबसे पहला कारण है कि शिक्षा विभाग ने यह कहा है कि बीटेट 2017 और हर साल होने वाली सीटेट उत्तीर्ण परीक्षा पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। इसके लिए 7वें चरण के शिक्षक बहाली के बाद फिर आवश्यकता अनुसार बीटेट ली जाएगी ताकि पूरी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की कमी का सामना ना करना पड़े। ये पूरी प्रक्रिया को देखते हुए छठे चरण की भी प्रक्रिया को जल्द खत्म करने की बातें की जा रही हैं। 9 और 10 के शिक्षकों के लिए एसटीईटी पेपर 1 से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक के साथ बीएड होना जरूरी है। कक्षा 11 और 12 के लिए एसटीईटी पेपर 2 में संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर के साथ बीएड होना आवश्यक है। एसटी, एससी, ओबीसी, बीसी और दिव्यांग के लिए 45% अंक स्नातक और स्नातकोत्तर के विषय में होने चाहिए। और पिछली बार एसटीईटी में सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक न्यूनतम उत्तीर्णता थी और बाकियों के लिए 45% थे। हाई स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली अभी होनी है 7वें चरण के तहत। अभी विभाग ने माध्यमिक शिक्षकों के 40,665 पद और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 47,896 पद और कंप्यूटर शिक्षकों के 1,000 रिक्त पदों को चिन्हित किया है। सभी जिलों से 31 दिसंबर 2022 तक रिटायर्ड होने वाले शिक्षकों की सूची भी जून अंत तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिल गई है। अब रिक्तियों की फाइनल सूची तैयार की जा रही है। अभी छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। ये है पूरी खबर आज की, जो कि बेहद निराशाजनक है, परंतु इस खबर को लेकर के अभी पूरी तरीके से आप लोगों को ये आश्वस्त मैं करना चाहता हूँ कि ऐसा मुमकिन कब नहीं होगा जब आपका दबाव पड़ेगा। सरकार को नोटिफिकेशन 7वें चरण के तहत निकालना ही होगा जब आपका दबाव पड़ेगा। बाकी अगर आपका कोई भी अगर प्रतिक्रिया नहीं होता है तो गवर्नमेंट बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है दूसरी ओर। परंतु अगर विभाग में अधिकारियों के सामने अगर आम अभ्यर्थियों का दबाव पहुँचता है तो नोटिफिकेशन आ सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है। अभी केवल ये अखबार के माध्यम से आम अभ्यर्थियों की मनोदशा, आम अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया क्या होती है, विभाग बड़ा शातिर दिमाग से चलता है। वो देखने के लिए विभाग ने एक ये जो दैनिक भास्कर के माध्यम से जो खबरें प्रकाशित हुई हैं, इसका एक प्रतिक्रिया क्या आम अभ्यर्थियों पर पड़ता है ये देखना चाहता है विभाग। तो आम अभ्यर्थियों को चाहे डिजिटली प्लेटफॉर्म चाहे फिजिकली माध्यम से आप लोगों को उसकी प्रतिक्रिया देनी होगी। लोकतांत्रिक तरीके से मर्यादा में रह करके आपको इस बात का एहसास विभाग को दिलाना होगा कि आम अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा नहीं चाहते हैं, अभी उन्हें नोटिफिकेशन चाहिए। बाकी की आपको परीक्षा अगर लेनी है तो आप कभी भी लेते रहें, बाद में लेकिन जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उनके लिए 7वें चरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो। और जल्द कहने का मतलब 30 जुलाई के बाद जैसे ही छठा चरण खत्म हो वैसे ही 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बेहद निराशाजनक खबर होगी बिहार के तमाम क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए। और हमारा पुरजोर प्रयास यही रहेगा कि हमारे ओर से या आपकी ओर से दोनों को मिल करके विभाग पर दबाव बनाना पड़ेगा। कल सोमवार का दिन है, सोमवार को ही अब हमारी तरफ से जो टीम है वो विभाग जाएगी, सचिवालय जाएगी और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को इस बात से अवगत कराएगी कि विभाग जो है अगर यह निर्णय लेता है तो उन्हें छात्रों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं विभाग के माध्यम से नोटिफिकेशन निकालने का। और विगत 3 वर्षों से अगर आम अभ्यर्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि नोटिफिकेशन कब निकलेगा, और उस बीच अगर ये खबर आती है कि 7वें चरण की भर्ती जो है वो एसटीईटी होगा, उसके रिजल्ट के बाद होगा, तो ये इस प्रकार का जो घनघोर मजाक है वो आम अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं उनको नौकरी देने की बाध्यता सरकार के पास है और आप उसके लिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसे जल्द शुरू करें। कोई आम अभ्यर्थी आपसे एहसान नहीं मांग रहा है। हाँ,
आपके अंडर में कार्य जरूर करना है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। हम लड़कर अपने अधिकार को लेना भी जानते हैं, परंतु एक मर्यादा में रह करके सारे अभ्यर्थियों से निवेदन होगा कि आपसे जितना संभव हो सके ट्विटर पर सचिवालय जाकर या किसी भी माध्यम से एक लोकतांत्रिक तरीके से मर्यादा में रह करके अपनी बातों को आगे पहुंचाने का समय आ चुका है। अगर आप अब पीछे हटें, अगर आप अभी भी आपस में बटें, तो ये ध्यान रहे सरकार आपको बांटने का, सरकार आपको छांटने का भरपूर प्रयास कर चुकी है और उसमें एक कदम आगे निकाल चुकी है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, इसलिए अभी भी अभी से आप लोग इस खबर को लेकर के इसका विरोध करना शुरू करें। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो उचित लगे। अगर आपको लगता है कि मेरिट और नॉट मेरिट का मुद्दा ज़्यादा उचित है तो आप उस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।